हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द चार्ज एंड हाउ मच चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन। ओके, इतना हमने पढ़ लिया था। आप इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा, उसमें हमने बहुत क्लैरिटी से सब कुछ पढ़ा है। तो हमने पढ़ा था कि वन इलेक्ट्रॉन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उसमें कितना चार्ज होता है, माइनस का 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और अगर पॉजिटिव प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसमें बस नेगेटिव का साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा और चार्ज वही रहेगा कि एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, वो भी होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इजी वे में हम 1.6 भी ले सकते हैं 1.602 की जगह। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि ये जो चार्ज होते हैं क्रिएट कैसे होते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, तो ये चार्ज क्रिएट कैसे होता है तो इसको देखते हैं। इफ़ वी ब्रिंग ए प्लास्टिक कॉम नियर सम वेरी टाइनी पीसीज ऑफ पेपर इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ दैम। ठीक है, अगर हम एक प्लास्टिक कॉम को या प्लास्टिक स्केल को बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए हुए, हमारे पास एक पेपर है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हमारे पास एक पेपर है, और अगर हम एक प्लास्टिक कॉम या स्केल को इसके पास लेकर जाते हैं तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें अभी तक कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर हम उसे अपने ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं, जैसे कि द कॉम इज़ फर्स्ट रब्ड विद ड्राई हेयर्स एंड देन ब्रॉट नियर द टाइनी पीसीज ऑफ पेपर, द कॉम अट्रैक्ट्स द पीसीज ऑफ पेपर टुवार्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो जब हम उस प्लास्टिक कॉम को या प्लास्टिक स्केल को अपने ड्राई हेयर से रब करते हैं और फिर हम टाइनी पीसीज ऑफ पेपर के पास उसे लेके जाते हैं तो वो उन पीसीज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। क्यों करेगा? बिकॉज देयर आफ्टर रब्ड विद ड्राई हेयर्स इट गेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि जब हमने इसे रब किया अपने ड्राई हेयर के साथ तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। ठीक है, तो उसमें कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन मूव हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इट्स टेंडेंसी ऑफ एक्वायर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर कर लिया। इलेक्ट्रॉन्स के आने से नेगेटिव चार्ज आ गया और नेगेटिव चार्ज जब आ गया तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो जो टाइनी पीसीज ऑफ पेपर थे वो कॉम की तरफ या स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। सिमिलरली ए ग्लास रोड रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ इट अट्रैक्ट्स द पीसीज ऑफ पेपर। ठीक है, अब एक ग्लास रोड है, वो उसे रब किया जाता है सिल्क क्लॉथ से, तो वो भी फिर हम उसको ग्लास रोड को अगर हम पीसीज ऑफ पेपर के पास लेके जाएंगे वो भी उसको अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि अब ग्लास रोड में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ग्लास रोड में पहले क्या था? इलेक्ट्रॉन्स थे, वो उसमें रब करने से वो सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफ़र हो गए, और जो सिल्क क्लॉथ के जो पॉजिटिव चार्ज थे वो ग्लास रोड में आ गए, तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एन एबोनाइट रोड रब्ड विद द वूलन क्लॉथ अटैक्स टाइनी पीसीज ऑफ पेपर, तो ये क्रिएट कर लेगा नेगेटिव चार्ज। एक एबोनाइट रोड होती है, क्या होती है पहले हम इसको देख लेते हैं। एबोनाइट रोड को, ये एक रोड होती है जो स्पेशल वल्केनाइज्ड यानी कि हार्ड रबर से बनी हुई होती है। ओके, तो एक ऐसी रोड जो हार्ड रबर से बनी हुई होती है उसको अगर हम रब करते हैं किसके साथ? वूलन क्लॉथ के साथ या फर के साथ, तो अट्रैक्ट करती है वो टाइनी पीसीज ऑफ पेपर को, क्योंकि अब इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। इस बार एबोनाइट रोड में पॉजिटिव चार्ज था और वूलन क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज था, और जब हमने एबोनाइट रोड को वूलन क्लॉथ के साथ रब किया तो उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। ठीक है, क्योंकि वूलन क्लॉथ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते, ठीक है, लूज़ होते हैं थोड़े से, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के मूव करने से एबोनाइट रोड में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए, और एबोनाइट रोड में अब आ गया नेगेटिव चार्ज। और इसी तरह फिर क्या हुआ, उन्होंने जब हम इसको टाइनी पीसीज ऑफ पेपर के पास लेकर गए तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दे हैव इलेक्ट्रिक चार्ज। वूलन जो वूल थी एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, तो एबोनाइट रोड का पॉजिटिव चार्ज वूल ने ले लिया और वूल का नेगेटिव चार्ज एबोनाइट रोड ने ले लिया, क्योंकि अब हमने इसमें क्या देखा कि ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, नाउ it gets negatively charged because the electrons in fur और woolen are less tightly bound than electrons in ebonite। ठीक है, तो हमने इसको क्लियरली अपने नोट्स में लिख लिया जिससे कि आप भूल ना जाओ। क्या हुआ कि एबोनाइट रोड में नेगेटिव चार्ज आ गया,
ठीक है। और जो वूलन क्लॉथ थे उसमें पॉजिटिव चार्ज चला गया। अब नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि वूलन या फर के में लेस टाइटली बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एबोनॉइड के उसमें, तो वो एबोनॉइड रोड में चले गए और एबोनॉइड रोड का पॉजिटिव चार्ज चला गया वूलन में। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स इन फर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट नेगेटिव चार्ज। तो अब जो थे फर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे और उसमें नेगेटिव चार्ज था, वो कहाँ चला गया? अब आ गया है वो एबोनाइट रोड में, जिसमें उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको हम डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एबोनाइट रोड में कौन सा चार्ज आया, रब करने से उसमें नेगेटिव चार्ज आया। अगर हम पूछते हैं कि ग्लास रोड में कौन सा चार्ज आया, उसमें पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि इसने अपने लूज इलेक्ट्रॉन कर दिए थे और वो कहाँ चले गए थे? सिल्क क्लॉथ में चले गए थे। सिल्क क्लॉथ में पॉजिटिव चार्ज था, क्यों? क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने ये देख लिया कि किस तरह से चार्ज क्रिएट होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमने ये तो देखा है कि नंबर ये चार्ज कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें पता है, लेकिन अगर हम पूरा कूलम लें, ठीक है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? अगली वीडियो में इसे बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे क्योंकि हमारा ये एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है और पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।